तो आगे वह हकीकत से परिचित करवाया जाएगा संगत को कि पहले आश्रम वालों के क्या विचार थे भक्ति और भगवान को लेकर, मर्यादाओं को लेकर, और वर्तमान में ये खुद अपनी उस करनी और कथनी से नीचे गिर चुके हैं। आज अगर ये दुनिया भर के नकली साधु संत महात्मा जो भक्ति के नाम पर ड्रामा करते हैं, पाखंड करते हैं, राजनीति करते हैं, जिनके विषय में कुछ समय पहले तक आश्रम वाले वीडियो बनाया करते थे, बोला करते थे कि ये संतों के काम नहीं होते, भक्तों के काम नहीं होते, ये भक्ति मार्ग में नहीं होता, आज ये सतलोक आश्रम वाले उन संतों के सामने आंख उठाकर नजरें ऊंची कर कर देखने के योग्य नहीं है, देखने के भी लायक नहीं है, क्योंकि वही कार्य इन लोगों ने शुरू कर दिए। सतलोक आश्रम वालों ने वही पाखंड, वही ड्रामेबाजी जो कभी नकली संत महात्मा किया करते थे, वर्तमान में भी कर रहे हैं। आपने कुछ समय पहले देखा होगा सतलोक आश्रम वालों ने नकली बाबाओं के ऊपर एक वीडियो बनाया था। जब राम रहीम ने एक फिल्म बनाई थी, डांस वांस किया था, तो सतलोक आश्रम वालों ने एक वीडियो बनाया था फैक्ट फुल डिबेट चैनल पर कि देखो ये नाचना गाना, ये डांस करना, ये बाबाओं के काम थोड़ी होते हैं, भक्तों के काम थोड़ी होते हैं, तो पाखंड फैला रहे हैं भक्ति मार्ग में। मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं और पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊंगा मैं, साथ में वीडियो देखने वाले भगत भाई बहन भी निर्णय कर लें कि भाई उन लोगों ने भी भक्ति करनी है फिर ड्रामेबाजी करनी है, और वर्तमान में तुम भक्तों की संगति कर रहे हो या फिर ड्रामेबाजों की संगति कर रहे हो, और किस प्रकार से भक्तों की करनी और कथनी में रात दिन का अंतर आ चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं जो वीडियो सतलोक आश्रम वालों ने नकली और ढोंगी पाखंडी डांस करने वाले बाबाओं पर और उनकी संगत पर बनाया था, और क्या कुछ कहा था, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, सभी के दिमाग में ये सवाल उठता है, क्या इन बाबाओं का नाचना गाना और फिल्में निकालना सही है? काफी बाबाओं को हम नाचते हुए देखते हैं। हम इस वीडियो में फैक्ट के आधार पर निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या किसी बाबा के लिए नाचना जरूरी है या फिर ये अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ऐसा करते हैं। क्या भक्ति मार्ग में नाचना सही है? क्या ये इसलिए नाचते हैं ताकि भीड़ इकट्ठा हो जाए? क्या नाच गाना संतों का काम है? कुछ संतों का कहना है कि नाचने में कोई बुराई नहीं है, दूसरी ओर कुछ का कहना है कि नाचने गाने वाले संत नहीं ढोंगी हैं। चलो भक्ति मार्ग के हिसाब से इस पर विवेचन करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। एक श्रेणी में ये बाबा आते हैं जैसे आसाराम, कृपालू, ओशो, राम रहीम, राधे मां, जग्गी वासुदेव,
ब्रह्म कुमारी पंत। परम पिता के प्रियजनों का स्वागत बारंबार है ये। और अन्य कथावाचक और भी सैकड़ों की संख्या में पंथ और बाबा हैं जो खुद भी नाचते हैं और अनुयायियों को भी नाचने गाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हाँ जी, जब खुद नाचेंगे तो अनुयायी थोड़ा पीछे रहेंगे। अब सवाल उठता है कि ये तो भक्ति में झूमते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। किसी भी प्रमाणित शास्त्र में यह नहीं लिखा कि भक्ति में नाचना गाना जरूरी है। जो भी प्रमाणित संत हुए हैं, जिनकी यहाँ से मुक्ति हुई है, उन्होंने कभी भी इस तरह के सवांग नहीं किए और नहीं किसी को सलाह दी, जबकि उन्होंने तो यह कहा है कि नाचना भक्ति मार्ग के नियमों के विरुद्ध है। इस धरती पर ऐसे संत भी मौजूद हैं जो नाचने गाने को भक्ति मर्यादा के विरुद्ध बताते हैं। देखा कजोड़ जी आपने वीडियो जो कुछ ही समय पहले सतलोक आश्रम वालों ने बनाया था नकली बाबाओं के पाखंड पर, और कितनी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बता रहे हैं कि भक्ति मार्ग में नाचना, दूसरों को नाचने के लिए प्रेरित करना, ये पाखंड है, आडंबर है, ढोंग है। और इन्होंने आदरणीय धर्मदास जी, गरीबदास जी, मलुकदास जी, इन सब की फोटोएं दिखाई कि भक्ति मार्ग में जितने भी प्रमाणित संत हुए हैं, उन्होंने इस प्रकार के आडंबर ना कभी खुद किए, ना कभी अपने संगत से करवाए। और बाबा राम रहीम का वीडियो दिखा रहे हैं, मेरा सिस्टम हिल गया, मेरा सिस्टम हिल गया। इनको ये नहीं पता था कि एक दिन तुम आश्रम वालों का भी सिस्टम हिलेगा और तुम्हारे ऊपर भी इस प्रकार से वीडियो बनेंगे। अब सतगुरु रामपाल जी के विचार क्या हैं नाचने और गाने को लेकर। सतगुरु रामपाल जी ने भी नाचना, गाना, ये ढोलक पेटी वगैरह बजाना, साधु संतों के सम्मान में नाचना गाना, ये आडंबर बताया, ढोंग बताया, पाखंड बताया। और सतगुरु यहां छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं दामाखेड़ा वालों का, प्रकाश मुनि का, कि ये प्रकाश मुनि अपने आप को संत कहता है, ये कबीरपंथी कहता है। और इस प्रकाश मुनि को एक परम संत जानकर लोग इसके स्वागत में नाचते हैं, डांस करते हैं। ये भक्ति कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। अब सतगुरु रामपाल जी के क्या विचार हैं, छोटा सा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। और ये कहते हैं कबीर साहब ने पाखंड का नाश किया, और ये पाखंड को बढ़ावा देते हैं। इन्होंने समाधि पूजा बना रखी है, वहां पर नारियल फोड़ते हैं और श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब को एक परम संत जानकर इसके स्वागत के लिए नाचते हैं, गाते हैं, ड्रामा करते हैं, ये सांग करते हैं, सत्संग। ये संतों के लक्षण है। कबीर परमात्मा कहते हैं नाचे गाए किन्हें ना मिलिया, जिन मिलिया तिन रोए। और नाचे गाए हरी मिले तो कौन दो आगन हो। आगे सतलोक आश्रम वालों ने संत रामपाल जी के कुछ नियम और मर्यादाओं का भी हवाला दिया कि संत रामपाल जी की पुस्तकों में, उनके सत्संगों में नाचना गाना बिल्कुल मना है, निषेध है। सुनिएगा। संत रामपाल जी कहते हैं कि नाचना गाना संतों और भक्तों का काम नहीं होता। इनके मुख्य नियमों में से एक नियम यह भी है कि कोई भी भक्त जिसने संत रामपाल जी से दीक्षा ग्रहण कर ली, उसके लिए नाचना गाना निषिद्ध होता है। अनुयायियों का कहना कि इस तरह का आडंबर हम नहीं करते और नहीं किसी को सलाह देते हैं। संत रामपाल जी के अनुयायियों का क्या कहना है, आश्रम वालों का, कि ना तो इस प्रकार के आडंबर और पाखंड नाचना कूदना गाने वाने बजाना हम करते, और ना किसी को नाचने गाने और बजाने की सलाह देते हैं। ये इनके वचन है आश्रम वालों के।
जी का कहना है कि फिल्में, नाचना, गाना ये भक्त को भक्ति से दूर ले जाते हैं। ये एक प्रकार की कुरीति है जिसको हमें सभी को मिलकर के समाज से दूर करना है। फिल्में, नाचना, गाना पाखंडवाद को बढ़ावा देते हैं। ये सिर्फ पाखंडी और भक्तिहीन लोगों का काम है। दोस्तों, हमें अंधभक्त न बनकर अपने दिमाग का प्रयोग करना चाहिए। कौन सही है और कौन गलत, नाचने गाने वाले, फिल्में निकालने वाले बाबा सही हैं या फिर सदाचरण वाले बाबा सही हैं, फैसला आपके हाथ है। तो आश्रम वाले भाई बहन क्या कह रहे हैं, सतलोक आश्रम वाले, कि भाई नाचना गाना आडंबर है, पाखंड है और भक्ति मार्ग में ये ठीक नहीं है। कबीर जी ने तो पाखंड का नाश किया था और अब ये निर्णय दर्शकों आपके ऊपर है कि आडंबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अपनी तरफ से पूरा संदेशा आश्रम वालों ने दे दिया। ये वीडियो इन लोगों ने बनाया था। आज ये लोग क्या कर रहे हैं आश्रम वाले? परमात्मा कहते हैं, करनी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, और कुत्ते जूं भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। इसलिए कजोड़ जी, मैं ज्ञान आधार से कह रहा हूं कि सतगुरु रामपाल जी का मिशन 90% समाप्त हो चुका है। बगुलों में से हंसों की छटनी हो चुकी है। सतलोक के लिए आत्माओं की छटनी हो चुकी है। अब ये केवल एक कचरा कचरा बचा हुआ, कचरा कचरा। आप जितने भी सतलोक आश्रम देख रहे हैं, कचरा है, कचरा। इनका मोक्ष नहीं होना। कोई ये ना सोचे कि भाई अगर मोक्ष नहीं होना है तो फिर आश्रमों पे आश्रम क्यों खुल रहे हैं, संगत वहां क्यों जा रही है, गुरुजी इन लोगों से ऑडियो वीडियो में बातें क्यों कर रहे हैं, गुरुजी इनके हर कार्य को सही क्यों बता रहे हैं। अगर हम इतिहास पर गौर करें तो 650 साल पहले जब कबीर परमात्मा ने अपनी 64 लाख संगत की परीक्षा ली, तो आज हम सबको पता है कि 64 के 64 लाख उस परीक्षा में फेल हो गए थे। उसके बावजूद भी सतगुरु ने कभी किसी से नहीं कहा कि बच्चों मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी और तुम फेल हो गए, कभी नहीं कहा। सतगुरु को पता था कि यदि मैंने इनको ये बात कह दी तो ये आज से ही सत्संग में आना छोड़ देंगे, थोड़ी बहुत जो भक्ति कर रहे हैं वो भी करना छोड़ देंगे। तो सतगुरु ने कभी नहीं कहा, परीक्षा लेने के बाद भी, ये क्लियर होने के बाद भी कि 64 के 64 लाख फेल हो चुके हैं। गुरुदेव ने बताया कि उस परीक्षा के बाद भी लगभग 25 से 30 वर्ष तक परमात्मा सत्संग करते रहे, और जितने भगत टूट टूट कर सतगुरु से दूर चले गए थे उस लीला को देखकर, वो धीरे धीरे सारे के सारे वापस आने लग गए थे। उसके बावजूद भी सतगुरु ने कभी नहीं कहा कि बच्चों मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी और तुम तो सब फेल हो गए, तुम तो सतलोक जा ही नहीं सकते। कमजोर से कमजोर बच्चे को टीचर कभी ये नहीं कहेगा कि बच्चा तू फेल होगा, जबकि टीचर को तो पता होता है कि कौन बच्चा कितना होशियार है, कौन पास होने वाला, कौन फेल होने वाला है। लेकिन टीचर का यह दायित्व बनता है, वो कभी अपने स्टूडेंट के मनोबल को डाउन नहीं करता, उसको हमेशा ऊपर उठने की शिक्षा और दीक्षा देता, उसका मनोबल बढ़ाता है। तो फेल होने वाले को भी टीचर कभी यह नहीं कहेगा कि तू फेल होगा। तो 90% मिशन सतगुरु रामपाल जी का खत्म हो चुका है, आत्माओं की छटनी हो चुकी है। अब परमात्मा ने भीड़ को रोकने के लिए, मालिक को पता है कि इन आश्रमों में जाने वाले अब ये मोक्ष के अधिकारी नहीं है, मोक्ष के योग्य नहीं है, लेकिन इस भीड़ को रोक के भी तो रखना है। मेरे से टूटकर कहां जाएंगे, नकली संतों की शरण में जाएंगे, अपनी वही ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करेंगे, भैरव भूत की। इससे अच्छा मर्यादा तोड़कर यहीं पड़े रहें, कुछ तो इनके कर्म बनेंगे। तो सतगुरु ने तो भीड़ को रोक के रखना है, जैसे 650 साल पहले रोक के रखा था। तो आडंबर और पाखंड पर ज्ञान देने वाले सतलोक आश्रम वाले, वीडियो बना बनाकर दुनिया को समझाने वाले, आज वही आडंबर, वही पाखंड, वही दोगलापन, वही बढ़वागिरी, भक्ति मार्ग में नाचना गाना बढ़वागिरी है, बढ़वागिरी। ये साधु संतों के काम नहीं होते। ये
संसारी लोग करते हैं। इस नाचने गाने को भड़वागिरी का धंधा कहा जाता है। ये भड़वागिरी, ये भांडगिरी, ये ड्रामा, ये पाखंड दुनिया को उपदेश देने वाले इन शतलोक आश्रम वालों ने आज सरेआम शुरू करवा दिया, संगत से सरेआम। ये जगह जगह जो सतगुरु का झूठा मान सम्मान जो करवाया जा रहा है, आप देख रहे होंगे आए दिन वहां पर किस प्रकार से डांस हो रहे हैं। बिल्कुल। एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, कजोर जी ध्यान से देखिएगा। जिस गांव में ये लोग मोटर और पाइप देकर आए थे, तो गांव वालों ने किस प्रकार से इन लोगों का सम्मान किया, बैंड बाजे बजा बजा कर नाचते हुए। ध्यान से देखिए। रामपाल जी महाराज के स्वागत में लोग नृत्य भी कर रहे हैं। गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में लोग नृत्य भी कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। कहते हैं नाच गाना के खुशी का माहौल होता है, लोग नृत्य करते हैं, खुशी में गाते बजाते हैं। और वो आज गाँव वाले खुशी में नृत्य कर रहे हैं, गाना बजाना कर रहे हैं। आज गाँव का माहौल बहुत ज्यादा प्रसन्नचित्त है। आज संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में निकल रहा है, बहुत ही अद्भुत नजारा, शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। तो देखा कजोड़ जी आपने, पूरा ज्ञान विरुद्ध है ये। हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर अमन गोदारा खड़ा खड़ा देख रहा है, हंस रहा है। और संत रामपाल जी के सम्मान के कार्यक्रम में गांव वाले नाच रहे, कूद रहे हैं, ढोलक बजा रहे हैं, बैंड बाजे बजा रहे हैं। और ये परम भगत जो नाच गाने को भड़वागिरी कहते हैं, भांडगिरी कहते थे, दूसरे संतों को दोष दिया करते थे, आज वही भांडगिरी, वही भड़वागिरी, वही पाखंड, वही आडंबर सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में इन लोगों ने शुरू कर दिया। अभी पूज्य गुरुदेव ने क्या बताया कि ये कहते हैं ये कबीर पंथी कि कबीर जी ने पाखंड का नाश किया, और खुद इस प्रकाश मुनि के सम्मान में औरतें नाच रही हैं। ये भक्ति कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। अब यहां भी तो गांव वाले सतगुरु रामपाल जी के सम्मान में नाच रहे हैं। वहां अगर उस प्रकाश मुनि के सम्मान में अगर नाचना गाना गुरुदेव ने पाखंड बताया, आडंबर बताया, ढोंग बताया, तो आज यदि सतगुरु रामपाल जी के मान सम्मान में कोई नाचेगा, गाएगा, कूदेगा, तो क्या वो ढोंग नहीं है? क्या वो पाखंड नहीं है? क्या वो भांडगिरी नहीं है? वो भड़वागिरी नहीं है? बिल्कुल है। अब आश्रम वाले क्या कहेंगे कि भाई हमने थोड़ी किया है, ये तो गांव के लोगों ने किया है, गांव के लोग नाच रहे थे। अगर वो गांव के लोग नाच रहे थे, बैंड बाजा बजा रहे थे, तो उन लोगों को रोकने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? संगत की, इन आश्रम वालों की, आश्रम वालों की। जो वहां गुरु जी की फोटो का मान सम्मान जो करवाने गए थे, इन लोगों की जिम्मेदारी बनती है बिल्कुल कि भाई देखो ये बैंड बाजे वगैरह, ढोलक ढालक वगैरह, ये नाचना गाना वगैरह, ये सतगुरु रामपाल जी ने भड़वागिरी बताई, भांडगिरी बताई, ये गलत लोगों के काम बताए। भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं चलता। ये आपने सम्मान करना सीधे सीधे करो। और यदि वो लोग नहीं मानते कि नहीं नहीं साहब हम तो बैंड बाजे बजाएंगे, हम तो नाचेंगे, तो फिर आश्रम वालों की क्या जिम्मेदारी बनती है? आश्रम वालों की फिर ये जिम्मेदारी बनती है कि यदि आपने बैंड बाजे बजाना बंद नहीं किया, ये झूठा नाचना गाना बंद नहीं किया, तो हम हमारे सतगुरु का कोई मान सम्मान तुम लोगों से नहीं करवाएंगे। बिल्कुल यही जिम्मेदारी बनती है ना इनकी। बिल्कुल 100%। क्यों मना नहीं किया इन लोगों ने? अधिकार था इनका मना करने का। तो इनकी करनी और कथनी में रात दिन का अंतर है कि नहीं है? बिल्कुल। आज अगर कोई नकली साधु संत महात्मा या उनके भगत इस नाच गाने को लेकर जो इन लोगों ने वीडियो बनाया था, अगर वो लोग सवाल खड़े कर दे, इन लोगों के पास में क्या जवाब है? इसलिए परमात्मा कहते हैं ज्ञान का उस समय पता चलता है जब खुद के ऊपर बात आती है। दूर बैठकर तो कोई भी ज्ञान झाड़ देगा। जैसे गुरुदेव ने महाभारत का जिक्र किया,
कि पांडवों का और कौरवों का जो गुरु था द्रोणाचार्य, वो बड़ा ज्ञान दिया करता था। जब किसी के घर में कोई मौत हो जाती थी, किसी का बेटा मर जाता था, तो बड़ा ज्ञान दिया करता था कि भाई ये तो आने जाने हंस हैं, ना कोई रहा है ना कोई रहेगा, मर गया तो क्या उसका शोक करना है, आत्मा अजरो अमर है, शरीर एक छूट गया दूसरा धारण कर लिया जाता है। ये ज्ञान दिया करता था। और गुरुदेव ने बताया जब उसके बेटे के ऊपर बात आई अश्वत्थामा पर, श्री कृष्ण जी के कहने पर युधिष्ठिर ने केवल जरा सा झूठ बोला था कि अश्वत्थामा हिते नरवा कुंजर, क्योंकि दूसरे दिन युद्ध करने की बारी कौरवों की तरफ से द्रोणाचार्य की थी। और श्री कृष्ण जी को पता था कि द्रोणाचार्य इतना खतरनाक योद्धा है, ये एक ही दिन में पूरी सेना को समाप्त कर देगा और पांडव हारेंगे। तो काल ने प्रेरणा की श्री कृष्ण जी में, और युधिष्ठिर कहा कि युधिष्ठिर तुम कल का युद्ध हारोगे। युधिष्ठिर के हाथ पैर फूल गए, बोले भगवान आप हमारे साथ में, फिर हम युद्ध हारेंगे। बोले भाई हारोगे कैसे? कि कल द्रोणाचार्य लड़ेगा और तुम में से कोई भी योद्धा उसके सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो पांडवों का गुरु था, वो तो गुरु था। और गुरु के पास में जो शिक्षा होती है, जो बल होता है, वो शिष्य के पास थोड़ी होता है। और ना कभी अपना वो विशेष ज्ञान, वो विशेष बल गुरु कभी शिष्य को देता है। एक छोटी सी कहावत है, एक समय शेर को जन्म देते ही उसकी माताजी मर गई। अब जानवरों ने सोचा भाई शेर को कौन पाले, अब भाई जंगल के राजा का बेटा है, इसको पालना भी जरूरी है, अब उसको पाले कौन? तो बड़ा मीटिंग करने के बाद में जानवरों ने डिसीजन लिया कि भैया इसकी जिम्मेदारी दे दो बिल्ली को। तो बिल्ली को बांस पे चढ़ा दिया कि तू तो इसकी मौसी है, देख अपने आप को, तेरे जैसे इसके रंग ढंग बाल मुंह सब कुछ, तू तो खाली बचपन में ज्यादा बीमार थी इसलिए छोटी रह गई, ये तेरे खानदान का है, तेरी जिम्मेदारी बनती है, तेरा भतीजा है। तो जबरदस्ती शेर की मौसी बनाकर बिल्ली को बांस पे चढ़ा दिया और बिल्ली ने वो जिम्मेदारी ले ली शेर का लालन पालन करने की। अब बिल्ली ने उसको सारे दाव सिखा दिए, शिकार कैसे पकड़ा जाता है, कैसे शिकार किया जाता है, सारे दाव पेच शेर ने सीख लिए। अब एक दिन गर्मी का टाइम था, दोनों पेड़ के नीचे सुस्ता रहे थे। शेर को अचानक से भूख लगी, आसपास कुछ दिखाई नहीं दिया। तो शेर ने कहा कि मौसी बड़ी जबरदस्त भूख लगी है। तो बिल्ली ने कहा कि बेटा देख ले कहीं कोई जानवर छोटा मोटा वो मार के खा ले। बोले मुझे तो तेरे अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा। अब बिल्ली ने देखा कि ये तो तेरा काल बन के आ गया। जैसे शेर अपनी मौसी पे झपटा, तुरंत बिल्ली पेड़ पे चढ़ गई। अब शेर नीचे खड़ा खड़ा ऊपर को मुंह कर रहा। शेर ने कहा कि मौसी तूने मुझे ये दाव तो सिखाया ही नहीं। बोला बेटा अगर तुझे ये दाव भी सिखा देती तो आज मैं जिंदा रहती क्या? तो गुरु कभी भी वो विशेष ज्ञान, वो गूढ़ ज्ञान शिष्य को नहीं देता। जब उसका उचित समय आता है तब गुरु संकेत करता है। तो इसी प्रकार से द्रोणाचार्य उनका गुरु था और सारी पांडव सेना हारनी थी। तो युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज क्या करें? बोला करना क्या, तो उन्हें थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ेगा। उसने कहा कि मैं तो धर्मपुत्र हूं, मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा। तो बोला ठीक है। बोला फिर हार जाओ। फिर वो डर गया। बोला क्या करूं? बोला इसका इकलौता बेटा अश्वत्थामा, और ये अश्वत्थामा को जी जान से प्यार करता है। अगर तू कल के युद्ध में ये कह देगा कि अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा हिते, तो ये निर्बल हो जाएगा, ये अस्त्र शस्त्र त्याग देगा। ये इतना मोह है इसको अपने बेटे में। बोला मैं झूठ क्यों बोलूं? तो श्री कृष्ण जी ने काल प्रेरणा से एक चाल चली, एक अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया गया। बोला अब तो कह देगा ना? हाँ बोले अब तो कह दूंगा। था तो वो भी झूठ ही, क्योंकि हकीकत का तो युधिष्ठिर को पता ही था कि हाथी मरा कि इंसान मरा है। तो उसने झूठ बोलना स्वीकार कर लिया और कौरवों की सेना में यह भ्रमणा फैला दी कि अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया। द्रोणाचार्य तक बात पहुंची।
द्रोणाचार्य ने कहा कि भैया मैं विश्वास नहीं करता, मेरा बेटा मर ही नहीं सकता। बोला अगर युधिष्ठिर कह देगा कि मेरा बेटा मर गया तो मैं मान लूंगा। युधिष्ठिर को सामने लाया गया और श्री कृष्ण ने पहले सारी फील्डिंग तैयार कर रखी थी। जैसे युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा हिते, उस समय तक तो माहौल शांत। और जैसे उसने आगे कहा कि नर व कुंजर, इंसान था या हाथी था, जब ये शब्द कहे तो श्री कृष्ण ने नगाड़े बजवा दिए, वो आवाज दब गई और अश्वत्थामा को केवल इतना ही सुना दिया कि अश्वत्थामा हिते, यानी अश्वत्थामा मर गया। इतनी बात सुनकर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बताया कि दुनिया को शत उपदेश देने वाला वो द्रोणाचार्य, जब उसने सुना कि तेरा बेटा मर गया, डांगर की तरह रोने लगा, डांगर की तरह, पशु की तरह। तो इसी प्रकार ये सतलोक आश्रम वाले वीडियो बना बनाकर दुनिया को तो क्या उपदेश दे रहे हैं कि नाचना गाना संतों के काम नहीं। भक्ति मार्ग में किसी भी संत ने आज तक ये ड्रामा नहीं किया, पाखंड नहीं किया जिनका मोक्ष हुआ है। ये तो भांडगिरी है, तो बढ़वागिरी है। आज ये क्या कर रहे हैं? वही भांडगिरी, वही बढ़वागिरी, करनी और कथनी में अंतर। हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर, पूरी हरियाणा की संगत का मार्गदर्शक, नाचने वालों का उत्साह बढ़ा रहा है, हंस रहा है, समर्थन कर रहा है नाचने गाने का, बैंड बाजे बज रहे हैं। ये क्या हो रहा है आज? करनी और कथनी में रात दिन का अंतर। और हर प्रोग्राम में कहीं पर डीजे लगा लगा के, और आगे आप जी देखते जाना, इन्होंने फिल्मी गाने भी बनवा दिए। फिल्मी गानों पर भी लोग नाच रहे हैं, जिस प्रकार वो नकली संत नाचते हुए दिखाए गए थे अभी। तो पहला सैंपल तो हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर अमन गोदारा, देखिएगा। दोस्तों, हमें अंधभक्त न बनकर अपने दिमाग का प्रयोग करना चाहिए। कौन सही है और कौन गलत? नाचने गाने वाले, फिल्में निकालने वाले बाबा सही हैं या फिर सदाचरण वाले बाबा सही हैं? फैसला आपके हाथ है। आज खुद ये अंधभक्त बन गए। रामपाल जी महाराज के स्वागत में लोग नृत्य भी कर रहे हैं। क्या कह रहा वो अभिषेक नाम का लड़का, जो सार न्यूज चैनल पर रिपोर्टिंग करता है कि संत रामपाल जी के सम्मान में लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और उधर गुरुदेव ने क्या बताया अपने सत्संग में कि उस प्रकाश मुनि के स्वागत में लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ये भक्ति कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। ये कहां इन लोगों ने सत्संग सुने गुरु जी के? कहां इन आश्रम वालों ने ज्ञान को आधार बनाया? इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अपने ऊपर गुरु के ज्ञान को धारण ना करके जो दुनिया को उपदेश देता है, उनकी बातों का 1-2 साल तो असर हो सकता है, उसके बाद नहीं होगा। तो ना संगत पे असर, ना जगत पे असर, और ना इन आश्रम वालों के खुद के ऊपर असर। जिस कीचड़ और दलदल से परमात्मा ने इनको निकालकर अपने शरण में लिया था, आज ये खुद उसी दलदल में फंसते जा रहे हैं। गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में लोग नृत्य भी कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। कहते हैं नाच गाना के खुशी का माहौल होता है, लोग नृत्य करते हैं, खुशी में गाते बजाते हैं। और वो आज गांव वाले खुशी में नृत्य कर रहे हैं, गाना बजाना कर रहे हैं। आज गांव का माहौल बहुत ज्यादा प्रसन्नचित्त है। आज संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में निकल रहा है, बहुत ही अद्भुत नजारा, शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। राजस्थान वाले भी कम नहीं है, सोजत आश्रम वाले। सोजत आश्रम के प्रधान जी, जोधपुर वाले, उस प्रकाश माली का दामाद गुरुदेव की फोटो लेकर चल रहा है। और जहां इन्होंने मथुरा के गोवर्धन गांव में बाढ़ का पानी निकाला था, वो बाढ़ का पानी भी नहीं था, कई वर्षों से तालाब में पानी भरा हुआ था। लोगों ने मौके पे चौका मार दिया कि ये अंध भगत हैं,
इनके गुरु की झूठी 2-4 जय जयकार कर दो और इनको लगा दो प्रार्थना, ये तुम्हारे जोड़ का पानी निकाल देंगे। और उस तालाब का पानी निकाल के आ गए आश्रम वाले। जबकि यूपी में कौन सी बाढ़ आई थी? बाढ़ तो हरियाणा और पंजाब में आई थी ना। लेकिन गांव वालों ने मौके का फायदा उठाया और जोहड़ का पानी भी निकलवा लिया, इनको मूर्ख बनाकर गुरुदेव की झूठी जय जयकार करके। और ये मान सम्मान और मान बढ़ाई के भूखे ये पहुंच गए वहां पर लेकर मोटर और पाइप। और जैसा हरियाणा वाले ढोंग कर रहे हैं भगत, वैसा ढोंग इन्होंने शुरू कर दिया। गुरुदेव की फोटो लेकर चल रहे हैं, गांव वाले फूल बरसा रहे हैं। और देखो किस प्रकार से डीजे बज रहे हैं, गाने बज रहे हैं, बड़ुओं की तरह लोग नाच रहे हैं। अरे गुरुदेव ने सत्संग में बताया कि सरेआम इस काल ने हम आत्माओं को नचा दिया रोडों पर। बाप नाचे, बेटी नाचे, मां नाचे, ये तो वैसे ही किया करती थी। ये वैश्या वाला धंधा इन आश्रम वालों ने शुरू कर दिया। एक भी शिक्षा सतगुरु की इन्होंने अपने जीवन में धारण नहीं की। तो राजस्थान वालों ने भी वही पाखंड शुरू कर रखा है, देख लीजिएगा। राजस्थान वालों ने तो और भी कमाल कर दिया, नाचने वालों के ऊपर पैसे भी फेंक रहे हैं। अब आगे गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं नाचने गाने को लेकर कि अरे मंद बुद्धि हो, तुम्हारा गुरु तो सत्संग करते समय रोता है कि नालायको तुम किस चीज पर खुशी मना रहे हो। ना जाने काल की कर डारे किस वे डल जा पासावे, भाई जिना दे सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हसावे। अरे इस तत्व ज्ञान को समझने के बाद में हमें पता होना चाहिए कि पल पल काल की तलवार हमारी गर्दन पे लटक रही है। कच्चे धागे से बंद कर, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सतगुरु कुछ नहीं करेगा, सतगुरु का एग्रीमेंट है काल के साथ कि गरीब दास मैं क्या करूं, यो काल करे जीव खंड। और ये काल की भांग के नशे में झूम रहे हैं। गुरु इनका पिछले 11 साल से जेल में बैठा है और ये गुरु के नाम पर अपना मान सम्मान करवा रहे हैं। फोटो तो केवल एक मोहरा है गुरु की, मान सम्मान तो इनका हो रहा है। अपने आप चल के क्यों नहीं गई वो फोटो? अगर मान सम्मान हो रहा था तो अपने आप चल के जाती। इन लोगों ने मान सम्मान करना था तो जेल में जाके मान सम्मान करते गुरु का। फोटो का क्या मान सम्मान हो गया? टोटल ड्रामेबाजी, पाखंड। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं इस ड्रामेबाजी के ऊपर? इस गंदे लोक में हम क्या नाचे और क्या गावेंगे? हमने जाना सतलोक में, यहाँ भक्ति करोगे, संयम से रहोगे, संसारिक इच्छाओं में ज्यादा दौड़ मत लगाओ। गुरुदेव तो मना कर रहे हैं, बच्चों क्या नाचना इस गंदे लोक में, क्या गाना। अभी भी तुम्हें ज्ञान समझ में नहीं आया, सतगुरु का मिशन समझ में नहीं आया, फिर दुनिया को तुम क्या ज्ञान बांटते फिर रहे हो? आज हिंदुस्तान के घर घर में ज्ञान गंगा पुस्तक पहुंच चुकी है, घर घर में। फिर भी लोग क्यों नहीं जाग रहे? क्यों उस पुस्तक को खोल के नहीं पढ़ रहे? क्यों उनको पुस्तक पढ़ने की प्रेरणा नहीं हो रही? क्योंकि पुस्तक बांटने वाले अभी तक अपने गुरु के ज्ञान पर नहीं चल रहे। तो इन भक्तों के द्वारा बांटी गई उन पुस्तकों का सामने वाले पर भी कोई असर नहीं हो रहा। क्योंकि जब भक्तों की करनी और कथनी में इतना अंतर है तो समाज पर क्या असर पड़ेगा? एक समय महात्मा गांधी जी के पास में एक लेडीज गई, उसका बड़ा नाम सुन के। उसका छोटा बेटा था लेडीज का, वो मीठा बहुत खाता था, गुड़ बहुत खाता था। माँ ने बहुत समझाया, नहीं माना। तो माँ ने सोचा कि बच्चे को महात्मा जी के पास लेकर चलती हूं, और महात्मा गांधी जी का बड़ा नाम है, बड़े बड़े लोग उनकी बात मान लेते हैं, तो बच्चा तुरंत मानेगा। चली गई, जाकर अपनी समस्या बताई कि महाराज जी बहुत ज्यादा मीठा खाता है, बहुत गुड़ खाता है, बीमार हो जाएगा, आप समझाओ। तो महात्मा गांधी ने कहा कि बहन आप इसको अगले सप्ताह लेके आना। उसने सोचा भाई बिजी होंगे महात्मा गांधी जी किसी कार्य में। चली गई घर पर, सप्ताह भर बाद फिर आई।
महात्मा गांधी ने बच्चे से कहा कि बेटा देख, मीठा नहीं खाना चाहिए, मीठा खाना अच्छी चीज नहीं है ज्यादा, ये बीमारी हो जाएगी, वो बीमारी हो जाएगी। तो लड़का बोला ठीक है जी, नहीं खाऊंगा। महात्मा जी बोले बहन ले जा अपने बेटे को। तो उस बहन ने कहा कि महात्मा जी अगर ये 4 शब्द बोलने थे तो उसी दिन बोल देते, मैं कितनी दूर से आया हूं, मेरे तो घुटने टूट गए। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि बहन उस दिन मैं कैसे बोल देता, उस समय तक तो मैं खुद ही गुड़ खाता था छिक छिक के, और मैं गुड़ खाऊं और इसको सलाह दूं, ये मेरी बात का कैसे असर होगा। तो 1 सप्ताह का टाइम मैंने इसलिए दिया कि 1 सप्ताह से मैं गुड़ नहीं खा रहा, तब मैं इसको उपदेश करने का अधिकारी हूं। तो उस बच्चे पे महात्मा की बात का असर हुआ। आज घर घर में ज्ञान गंगा, घर घर में जीने की राह, घर घर में टीवी चैनल पर लोग सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन असर किसी पे नहीं हो रहा। क्यों?